भाई गालिब साहब का एक शेर है, ताउम्र मैं ये भूल करता रहा, धूल चेहरे भी थी, मैं आईना साफ करता रहा। बात बड़ी रिलेवेंट है कि हमें एकदम सही पॉइंट को पकड़ना होगा, उस पॉइंट को सॉल्व करना होगा। और आज आई थिंक उसी एक पॉइंट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हंडे मोटर्स इंडिया ने एक बहुत ही बेहतरीन कदम उठाया। हमारे साथ पुनीत सर हैं फ्रॉम हंडे इंडिया। सर स्वागत है आपका। थैंक यू एंड थैंक यू सर कि आपने इतना बेहतरीन इनिशिएटिव लिया। हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग सुनी है, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सुनी है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होती है? हाँ, देखिए, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में करीब करीब 12 लाख लोगों की डेथ होती है। दिस इज़ दी ऑफिशियल WHO फिगर में जिसकी बात कर रहा हूँ। इसमें भारत में हर साल 1,40,000 आकस्मिक मौतें होती हैं रोड ट्रैफिक के कारण, विच इज़ 11% ऑफ द टोटल वर्ल्ड डेथ्स। भारत की जो कंट्रीब्यूशन है अनफॉर्चुनेटली रोड एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पर क्या रीज़न है कि इतनी ज़्यादा, और ये जो डेथ्स भी हैं 18 से 35 साल की उम्र के युवाओं और युवतियों की ज़्यादा होती हैं, विच इज़ अ वेरी बिग लॉस टू अवर नेशन। तो इसलिए हमने एजुकेशन के लिए काफ़ी प्रोग्राम किए थे। जैसे आपको पता है, हमने बी द बेटर गाय प्रोग्राम 2016 में शुरू किया था, जिससे हम लोगों को सेफ ड्राइविंग के बारे में एजुकेशन देते हैं। बट कहीं ना कहीं पर हमको टेक्नोलॉजी ने ये बताया कि ज़रूर सेफ ड्राइविंग इज़ इंपॉर्टेंट, बट क्या रोड सेफ्टी अगर नहीं है, रोड की इंजीनियरिंग ठीक नहीं है, तो क्या फिर भी रोड एक्सीडेंट बचा सकते हैं? बिल्कुल। तो इस टेक्नोलॉजी को लेके हमारा ये ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर, जो भारत का पहला ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर है, हमने आज गुरुग्राम में खोला है। अब आप देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ मिसाल मैं के ये तौर पर, जानना चाहता हूँ कि एक्चुअली में सब कुछ हो कैसे रहा है। देखिए पूरे गुरुग्राम में अगर हम बात करें तो 218 ट्रैफिक जंक्शंस हैं। ठीक है। उसमें करीब करीब 1100 कैमरे लगे हैं। आज मैं दिखाता हूँ ये कैमरेज की डायरेक्ट फीड आपको इस स्क्रीन में आ रही है। जैसे कि ये कृष्णा चौक पालम विहार का जो ट्रैफिक जंक्शन है, इस वक्त वहां पर ट्रैफिक का लाइव कैमरा चल रहा है। ठीक है। ये कृष्णा चौक पालम विहार का नंबर 1, बिकॉज हर एक चौराहे के 4 जंक्शन है, उस जंक्शन के कैमरे का है। ये आपका कृष्णा चौक पालम विहार 2, MLA फ्लैट्स गुड़गांव, सदर बाजार, हर एक मेजर ट्रैफिक जंक्शन का जो कैमरा है उसकी डायरेक्ट फीड यहां पर आती है। और हम इससे क्या करने वाले हैं आगे इस फीड से? इससे हमारे जो यहाँ पर इंजीनियर्स आप देखिए, ये सारे हमारे यहाँ पर इंजीनियर हैं जो कि इन सारे ट्रैफिक को मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद दे विल विजुलाइज कि इस ट्रैफिक जंक्शन में किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या साइड रोड्स की इंजीनियरिंग में किसी तरह का इशू है, या रेड लाइट की जो पोजीशन है उसमें कोई प्रॉब्लम है, या विजिबिलिटी ऑफ रोड साइंस में कोई प्रॉब्लम है, या रोड में पेडिस्ट्रियन पाथ की कोई प्रॉब्लम है, जेब्रा क्रॉसिंग की प्रॉब्लम है, या सिग्नल्स की कुछ प्रॉब्लम है। इन सारे प्रॉब्लम्स को एक अच्छी तरह से स्टडी किया जाएगा, उन सब की वीडियो फिल्म्स बनाई जाएंगी। उसके बाद थ्रू टेक्नोलॉजी इन सब ट्रैफिक जंक्शंस का एक हमारा रिकमेंडेशन मॉडल बनेगा। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जैसे कि एक ये रिकमेंडेशन मॉडल हमने राजेश पायलट जंक्शन का बनाया है। इसमें हम थ्रू IRT और गुरुग्राम पुलिस और GMDA, इनके थ्रू हम बताएंगे कि इस ट्रैफिक जंक्शन में अगर हम ये सारे के सारे जो हमारे रिकमेंडेशंस हैं, अगर हम इनको लागू करेंगे तो दिस ट्रैफिक जंक्शन विल बिकम अ वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रैफिक जंक्शन। तो ये पूरे 218 से 218 जंक्शंस पे इस तरह का ट्रैफिक इंजीनियरिंग का एक रिकमेंडेशन मॉडल बनेगा। ये मॉडल हम GMDA को और ट्रैफिक पुलिस को हम देंगे बेस्ड ऑन देयर इंटरवेंशंस। फिर इन सबको थ्रू IRT इन सबको इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो एग्जांपल के तौर पे मानते हैं कि शायद ये वाली एक लेन पहले नहीं रही होगी, एग्जांपल मानते हैं। सो हमारा जो हमने पूरा डेटा कलेक्ट करा, जो सारे फीड्स को हमने लिया, उससे हमने ये समझा कि अगर हम यहाँ पर एक लेन ये क्रिएट कर देते हैं, ये क्रिएट करेंगे, तो इन सब चीजों को करने से जो हमारा ये एक हैफाजत जंक्शन था वो क्लियर हो एक जाएगा, मॉडर्न और एक इंजीनियर्ड जंक्शन बन जाएगा। तो उसके कारण हमको एक जो रोड सेफ्टी और एक जो पेडेस्ट्रियन को जो कंसर्न आते थे या ड्राइवर्स को कंसर्न आते थे, वो सारे के सारे हम इस इंजीनियरिंग सेंटर के थ्रू करेंगे। पर इसमें एक और बात है, सिर्फ इंजीनियरिंग सेंटर होने से काम नहीं बनना था। हमने इसके साथ ही, आप देखेंगे दूसरे कमरे में ODC या ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट सेंटर भी खोला है, जिसमें जो गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं इनको हम थ्रू IRT एक ट्रेनिंग देंगे ताकि वो मॉडर्न ट्रैफिक मैनेजमेंट के बारे में भी जान सके। तो करीब करीब एजुकेशन और इंजीनियरिंग का दोनों का समागम जो है, दैट इज दिस ट्रैफिक इंजीनियरिंग सेंटर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एंड आई थिंक इस चीज में हमें टेक्नोलॉजी की काफी टाइम से जरूरत भी थी। मतलब कहते हैं कि समय सबसे कीमती है, लेकिन हम अपना सबसे ज्यादा समय ट्रैफिक में बर्बाद कर रहे हैं। तो जो रास्ता 30-35 मिनट में पूरा हो जाना चाहिए, वो 1-1, 1.5, 2-2 घंटे लगा रहा है। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अगर अब उसका ठीक कर पाए। वही बात है कि धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा, अगर वाकई में चेहरा साफ हो जाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो देखिए, एक्चुअली ये एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने गुरुग्राम में
हमने तमिलनाडु में, हमने बड़े बड़े दिल्ली में, हमने काफी अपने रोड सेफ्टी के इनिशिएटिव चलाए थे। हमने बी द बेटर गाय कैंपेन चलाया, हमने ध्यान दो कैंपेन चलाया, हमने तमिलनाडु के स्पेशल ट्रैफिक जंक्शंस में हमने स्मार्ट कैमरास लगा के ऑटोमेटिक चलानिंग सिस्टम भी बनाया। तो इन सब चीजों से हमको समझ में आया कि एक तो योर डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन एरर कैन बी रिजॉल्व, बिकॉज आदमी कभी कभी थक जाता है। हमारे बेचारे ट्रैफिक पुलिस कर्मी कितने गर्मी में, सर्दी में, बारिश में ट्रैफिक जंक्शन पे खड़े होते हैं। थ्रू दी स्मार्ट कैमरास वी कैन मॉनिटर ईच एंड एवरी मूवमेंट एंड वी कैन रेकमेंड मॉडल्स विच आर मोर यूजफुल टू दी ट्रैफिक डिपार्टमेंट। देयरफॉर रोड इंजीनियरिंग एंड रोड मैनेजमेंट is one of the key areas of reducing the fatalities and road accidents in this country. सर मुझे एक चीज़ और लगती है कि रोड एक्सीडेंट्स का बहुत बड़ा कारण हम खुद लोग भी हैं, क्योंकि हमारे अभी ना, जैसे मैं फरीदाबाद रहता हूँ, हमारे नोएडा फरीदाबाद का लिंक रोड ओपन हुआ है मुंबई वाला, लोग हाईवे के ऊपर रॉन्ग साइड आ रहे हैं। ये साइकी को चेंज करने के लिए मतलब हम क्या करें? आप तो चलिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, ये लोगों की साइकी कैसे चेंज होगी? आपने तो गाड़ी में एडास लगा दिया। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ना 6-7 साल पहले बार ले जाता हूँ। 2017 में हमने जब बी द बेटर का कैंपेन शुरू किया तो हमको कहीं लगा कि हम जितना भी ट्रेनिंग दे दें, एक आदमी के जो बिहेवियर है उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। करेक्ट। तो बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमने कहा कि सबसे बड़ा एक रीजन कि आदमी का बिहेवियर चेंज होता है वो उसकी फैमिली है, बिकॉज फैमिली के आगे कुछ नहीं। सही बात है। तो इफ यू रिकॉल, हमने बी द बेटर गाय में बच्चों को यूज किया। हमने थ्रू यंग चिल्ड्रन, वेदर इट इज डॉटर और सन, वी गेव द मैसेज ऑफ रोड सेफ्टी टू देयर पेरेंट्स। मिसाल के तौर पर अगर एक फादर गाड़ी में बैठे हैं और पीछे उनकी डॉटर बैठी है और वो फादर जो हैं वो रेड लाइट को रात को क्रॉस कर देते हैं, तो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डॉटर टू टेल द फादर के पापा रेड लाइट आपने क्यों क्रॉस की। तो कहीं ना कहीं पर उनके दिल में जरूर ये लगेगा कि हाँ यार मेरी बेटी सही कह रही है। क्यों? क्योंकि उनकी उम्मीद, उनकी वेट कोई ना कोई और कर रहा है। तो इसलिए हमने जो बिहेवियर चेंज करने के लिए हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किए थे उससे हमको काफ़ी सफलता मिली। और आज लोगों को, जैसे कि अभी हमारे डीजीपी साहब ने भी बताया कि गुड़गांव में हेलमेट डालना या रेड लाइट पे रोकना या अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ गाड़ी ना चलाना, रॉन्ग साइड पे गाड़ी ना चलाना, इन सब चीज़ों में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, परंतु इट्स अ लॉन्ग वे अहेड। इसलिए हम जो भी छोटा कदम उठाएं, IRT के साथ कदम उठाएं, हमको लगता है कि कहीं ना कहीं पर हम ज़रूर मकसद में कामयाब होंगे। और आने वाले टाइम में जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारी यहाँ की सड़कें हैं, जो हमारे यहाँ के भाई बहन हैं, वो एक सेफ, एक सकुशल ड्राइवर बनेंगे और इंडिया विल बी एन एग्जाम्पल फॉर द अदर कंट्रीज टू फॉलो इन टर्म्स ऑफ रोड मैनेजमेंट। सर आपने बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स को भी ऑन बोर्ड किया है ना इस प्रोग्राम के अंदर। मैं अभी आपकी स्पीच सुन रहा था, जब जैसे हमें स्कूल्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स पढ़ाई जाती है, क्या हमें स्कूल के अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाना चाहिए या अच्छी ड्राइविंग के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। और कहते हैं कि चैरिटी शुड स्टार्ट एट होम। करेक्ट। तो इसलिए हमने ये जो प्रोग्राम शुरू किया है, हमने गुड़गांव में पायलट 40 स्कूल पकड़े हैं। इसमें हम 10,000 बच्चे जो कि 5th से 8th स्टैंडर्ड के बीच में होंगे, उनको हम ट्रेनिंग भी देंगे और हम उनको रोड सेफ्टी के बारे में, रोड की बेटर ड्राइविंग के बारे में भी हम उनको इन्फॉर्मेशन देंगे, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने फादर मदर सबको रोड सेफ्टी के बारे में बता सके। तो ये जो हमारा एक इनिशिएटिव टुवर्ड्स एजुकेशन है, अगर हम इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल, देन इट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। और इसीलिए हमने जो ड्राइव फॉर प्रोग्रेस, पिछले साल हमने ड्राइव फॉर प्रोग्रेस शुरू किया था, जिसमें हम 18 से 22 साल के लड़के और लड़कियों को हम अच्छे स्कूल में ट्रेनिंग देंगे, उनको एक अच्छा ड्राइवर बनाएंगे, उनको हम लाइसेंस दिलवाएंगे और साथ ही में उनको जॉब भी दिलाएंगे, ताकि वो ना एक अच्छे डॉक्टर, एक ड्राइवर बन सके, बट एक अच्छे नागरिक भी बन सके। तो इसमें हमारा टारगेट है 1500 बच्चों को और लड़के और लड़कियों को पूरे ऑल इंडिया में ट्रेन करना, उनको लाइसेंस दिलवाना और साथ में ही उनको जॉब भी दिलवाना। वैसे भी किसी भी कंट्री की पहली जो पहचान होती है ना, मुझे लगता है वो सड़क से आती है। हम कोई दूसरी देश जाते हैं, हम वहाँ जाके देखते हैं वहाँ लोग गाड़ी कैसे चला रहे हैं। सबसे पहले आप रोड देखते हो कि लोग वहाँ गाड़ी कैसे चला रहे हैं, फिर आप यार वाह यार क्या रूल फॉलो हो रहा है। तो आई थिंक कि अब इंडिया के अंदर भी वो समय आने वाला है कि जब लोग इंडिया आएंगे तो भी कहेंगे यार। तो यही हमारा जो छोटा सा कदम है, मुझे लगता है कि अगर हम कहीं ना कहीं ये मैसेज ऑफ रोड सेफ्टी हमारे देशवासियों को दे सके, आपके माध्यम से, आपके कैमरा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं पर जो हमारा एक ये कदम है वो सक्सेसफुल होगा और हम एक अपने मुहिम में, जिसको हम रोड सेफ्टी का मुहिम कहते हैं, वहां पर हम जरूर कामयाब हो। सर आप जितनी डेडिकेशन से लगे, मुझे लग रहा है जल्दी ये सक्सेसफुल हो जाएगा। बहुत आप बैक टू बैक अच्छे कैंपेन्स लेकर आ रहे हैं एंड थैंक यू सो मच सर। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के लिए, टेक्नोलॉजी होती सबके पास है,
पर उसका सही इस्तेमाल करना बहुत कम लोग जान पाते हैं कि उससे कैसे एक ह्यूमन लाइफ बेटर हो, कैसे देश बेहतर हो और कैसे समाज बेहतर हो। एंड आप उसके लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशन सर। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। और भाई जाते जाते मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, देखो मेरे को किसी महान इंसान ने कहा था कि जो पूरी दुनिया ना भरोसे पे चलती है, तो भरोसा कायम रहना चाहिए। जब हम रोड पे चल रहे हैं ना, तो मैं ये भरोसे पे चल रहा हूँ कि आगे वाला कोई गलती नहीं करेगा, जिसकी वजह से मैं सेफ रहूँगा। आगे वाला इस भरोसे पे चल रहा है कि उसके बगल वाला कोई गलती नहीं करेगा, ताकि वो सब सेफ रहेंगे। तो अब भरोसा कायम रखना है हम सबको, है ना। बढ़िया गाड़ी चलाओ, सेफली गाड़ी चलाओ, एक अच्छे मानव बनो। जय हिंद। गो।